एक्यूज्ड हैं, जिन पर यह जुर्म लगाया गया है, वो इस दुनिया फानी से गए हुए उन्हें 3 साल गुजर चुके हैं। 3 साल बाद अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब जो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, उनका केस लगा है। तो आप किस खेत की मूली हैं? आपका केस कम अज़ कम 100 साल लगा लें तो तब तक शायद आ जाए। इसी हुकूमत ने जाते जाते 53 से 54 बिल 1 to 5 पर बैठकर पास किए थे। इतनी स्पीड में पास कर रहे थे कि शायद वो सुबह को जो पी कर आते हैं ये असम्बलियों में बैठ जाते हैं आके, और इतनी स्पीड से बिल पास हो रहे थे वो एक ही झटके में। वो शायद वो किसी ने बड़ी मज़ाहिया बात की, वो कहता जी ऊपर लिखा होता है ना कि हम आपको ये देंगे, हुकूमत लिख रही होती है, एक बिल पास कर रही होती है कि हम आपको ये भी देंगे, ये सहूलत भी देंगे, ये सहूलत भी देंगे, ये सहूलत भी देंगे। नीचे बारीक सी लाइन में लिखा हुआ था कि ऊपर जो हमने सब लिखा वो बकवास है। तो वही काम इस जो कठपुतली और मिक्स फ्रूट चाट हुकूमत थी, इनको भी किया गया। 53 से 54 बिल पास किए जो एक ही लम्हे में कलदम कर दिए गए। सारे बिल जो इन्होंने पास किए थे वो सारे ख़त्म हो चुके हैं। अभी नंबर 5 के पीटीआई जो पहले ही 6 धड़ों में तकसीम थी, उनमें उस पीटीआई में जो अभी एक जगह पे खड़े हैं, जो इमरान खान के साथ चंद थे बच गए हैं, उन्होंने क्या किया है कि जनाब उनका जो उमर अयूब है वो आकर अभी बयान दे रहा है कि आपने जो जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से पहाड़ों में, ज़मीनों में, मैदानों में बची जितनी भी है, वो उनकी बात कर रहे हैं, वो आपने मनानी है। जबकि पूरी पीटीआई जो नौजवान हैं, जो कारकुनान हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम आज़ाद नहीं हैं, वो सारे ग़ुलाम बने हुए हैं। उमर अयूब कहता है तुम लोग आज़ाद हो, इमरान खान कहता है कि हम आज़ाद नहीं हैं, उनकी पार्टी का दूसरा वज़ीर कहता है कि हम आज़ाद हैं, कोई कह रहा है हम आज़ाद नहीं हैं। तो जनाब वो ख़ुद इतने कशमकश का शिकार हो चुके हैं कि उनको खुद पता नहीं है कि वो आज़ाद हैं या नहीं हैं। तो उन्होंने आज़ादी की जंग लड़ने के लिए जो मैदान में उतरे, उनकी आज़ादी की जंग गली कूचों में दाखिल हो गई है, टके टोकरी हो गई है। आप पर नीम मार्शल्लाह की तैयारी हो चुकी है। नीम मार्शल्लाह हमने कुछ दिन पहले भी अपने व्लॉग में जिक्र किया था, आप पर नीम मार्शल्लाह की तैयारी हो चुकी है। अभी थोड़ी देर पहले हमें सुनने के लिए बयानात मिल रहे हैं कि अभी पाकिस्तान में किसी भी जगह पर कोई भी सियासी पार्टी अपना परचम लेकर, मतलब पाकिस्तान के परचम के साथ भी अपना परचम लेकर रैली नहीं निकाल सकती। पंजाब के अंदर जो निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने यह बयान जारी कर दिया है, अब जो होगा उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो मुझे सिर्फ ये बता दें कि आप खुले लफ्ज़ों में क्यों नहीं कह रहे कि मार्शल लग चुका है, हम आपको आपकी मर्ज़ी से सांस भी नहीं लेने देंगे। आप ये क्यों नहीं कह रहे कि जनाब आपको बिल्कुल किसी किस्म की कोई बात नहीं है, हम आपको जैसे बताएंगे आपने वैसे करना है। तो जनाब ना तो ये मुल्क आपके बाप का है, ना आपके पास इतनी औकात है कि हमारे टैक्स के पैसों के बगैर आप सर्वाइव कर सकें। हमारे टैक्स के पैसे आते हैं तो जनाब सर्वाइव करते हैं, आपको तनख्वाहें मिलती है, आपकी फार्चूनर चलती है, और हमारे टैक्स के इतने पैसे आते हैं कि आप कई फार्चूनर लेके अपने डीसीज को राज़ी करने के लिए और उनसे करोड़ों रुपए लेकर अपनी वजारतें चला रहे हैं। वो वक्त दूर नहीं है जब रसूलुल्लाह के ग़ुलाम इन असम्बलियों में आने वाले हैं। ना तो आप ये बिल पास कर सकेंगे, क्योंकि इस इलेक्शन से आपको डर ही ये है कि इस इलेक्शन में आपकी हुकूमतें ख़त्म होंगी। ये इलेक्शन आपकी अयाशियों का आखिरी इलेक्शन होंगे। इसके बाद आपकी अयाशियाँ अब ख़त्म होने वाली हैं। ना तो आप रसूलुल्लाह के ग़ुलामों की मर्ज़ी के बगैर कोई बिल पास कर सकेंगे, ना हम आपको इंशाल्लाह करने देंगे। उसकी तैयारियों के लिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मैदान में है। अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको बताएंगे। हमने 2018 में अपना हदफ हासिल कर लिया था, लेकिन ऐन वक्त पर डाका डाला गया। लेकिन एक चीज़ को समझ लें, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब माफ़ कर दिया करते थे। जो इस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हाफिज़ साद हुसैन रिजवी हैं, वो किसी भी सूरत इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और जो उनका हुक्म होगा पार्टी हर लिहाज से उनको सपोर्ट करेगी, और हम इस दफ़ा अपने हक़ पर डाका नहीं डालने देंगे। इसलिए हमारी पूरी कौम से अपील है कि अगर ज़ाती इख्तलाफात को ख़त्म करें और मिलकर इस अयाश ग्रुप का जो असम्बलियों में हो या ना हो, एलानिया और गैर एलानिया, ये अपने मज़े जारी रखते हैं, तो इनके मज़े बंद करने के लिए हमें
एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होना होगा और उसके लिए इस्लामी प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होना होगा, ना कि मगरिब के दिए हुए प्लेटफॉर्म पर। अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों में आपस में इत्तफाक व इत्तेहाद नसीब फरमाए और जो इस मुल्क पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं है अल्लाह उनको निस्तो नाबूद फरमाए।